हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। जैसा कि हम डीआरडीओ और आईयूसीएल के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तथा आर्टिकल भी आपको पढ़ा दिया है। आज हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है वर्ब। और वर्ब जो होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ब आता ही रहता है। जो आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी वर्ब का एक ना एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा, इसलिए आप इस वर्ब को अच्छी तरह लिखें और अच्छी तरह नोट्स बनाएं और उसको जानने की कोशिश करें जिससे आपका क्वेश्चन पेपर में छूटे ना। ओके, तो आइएगा अब हम वर्ब के बारे में पहले जानकारी कर लें कि व्हाट इज़ वर्ब। ओके, ये रहा द वर्ब। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि आपको मैं बताऊं आखिर क्या करती है वर्ब, यानी व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एक्शन ऑफ वर्ब। ओके, अ वर्ब, इसको वर्ब पढ़ा जाता है। अ वर्ब इज अ वर्ड, क्रिया वह शब्द है यूज्ड फॉर सेइंग, जो कुछ कहने के लिए होती है। सेइंग डबल हो गया, इसको सिंगल करना पड़ेगा। सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन, व्यक्ति कुछ व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में जो शब्द कुछ कहता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब, उसे हम वर्ब बोलते हैं। ओके, ये छोटी सी यानी कि स्मॉल डेफिनेशन और भी दी है। ए वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, यानी कि क्रिया वह कार्य करने वाला शब्द है, यानी कि क्रिया एक कार्य करने वाला शब्द है। आइएगा अब हम कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर को स्टडी कैसे करना है वो मैं पॉइंट्स बता दे रहा। बेस्ड ऑन टेंसेस, यानी कि टेंस के आधार पर हमें वर्ब कहाँ लगाना है। वेयर टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, नॉन फाइनिट वर्ब, नॉन फाइनिट्स वर्ब होती हैं, उनके 3 काइंड्स होते हैं। इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, ये 3 काइंड्स आपको सीखने होंगे। फिर आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स का भी अक्सर का क्वेश्चन मिल जाता है। कैन, कोड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और आउट टू, यानी आउट टू भी है। शैल, विल का भी प्रयोग करते हैं, वो टेंसेज में आ जाता है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है। आइएगा और बढ़ते हैं आपका। अब हम इनको कहाँ प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको सिखाता हूँ। हाउ टू यूज वर्ब एंड वेयर टू यूज वर्ब। ओके, चलिएगा शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन हाउ टू यूज वर्ब। ये देखिएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें, आप बस क्लिप को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और खुद भी देखिएगा, दूसरों को भी दिखवाइएगा। ये रहा आपका वर्ब चैप्टर में रूल्स ऑफ यूजिंग वर्ब, रूल्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन टेंसेस, यानी कि आज हम ये स्टडी करेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग हमको वर्ब कहाँ लगाना होता है। वेयर टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये रहे आपके रूल। नंबर 1, फर्स्ट नंबर रूल में आप देखिएगा, इन प्रेजेंट वर्ब फर्स्ट प्लस एस। ये रहा आपका इन प्रेजेंट, ये रहा इसका यूज, वर्ब फर्स्ट प्लस एस। ओके, व्हेन यू फाइंड अ सेंटेंस एंड देयर इज सेंस ऑफ प्रेजेंट, यानी कि एक सेंटेंस जिसमें आपको प्रेजेंट का सेंस दिखाई दे तो आपको क्या करना है, वर्ब फर्स्ट लगाना है, वर्ब फर्स्ट एस लगाना है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जनरली कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती हैं, उन्हें हम पास्ट नहीं बना सकते, तो उनकी बात करते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि सूरज पूरब में निकलता है तो वो निकलता है, निकलेगा और निकलता रहेगा, यानी कि प्रेजेंट में ही है।
हाँ, जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकते हैं, पुराने ज़माने में भौंकते थे ऐसा नहीं कह सकते हम, अब भी भौंकते हैं, फिर भी भौंकते रहेंगे, यानी कि उनकी जो हैबिट है वो प्रेजेंट में ही रहती है, तो इसलिए उनको प्रेजेंट में ही रखते हैं। इसी प्रकार मोमबत्ती पिघलती है तो पिघलती है। कुछ ऐसी जो क्रियाएं हैं जो प्रेजेंट में रहती हैं। चलिएगा हम समझते हैं अब एग्जाम्पल से। ओके, ये देखिएगा रूल नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, ये रहा आपका रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब में ऐसे यस जोड़ना था, ये हो गया राइजेस, ये हो गया राइट। आ गया समझ में। सूरज पूरब में निकलता है यू नो। आइएगा देखिएगा बार्क डॉग्स, डॉग्स वर्कड एट द स्ट्रेंजर। इसमें ये लिखा है कुत्ता अजनबियों पर भौंकता था। अरे भाई, हर कुत्ता भौंकता है, कुत्ते की हैबिट है भौंकना, यानी प्रेजेंट में रहता है, तो आपका ये रॉन्ग हो गया, तो हमको बार्क करना होगा। ओके, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। चलिएगा सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सीख जाएंगे आप सभी, इंग्लिश आपकी सही हो जाएगी, बस आपको वीडियो को देखनी है। रूल नंबर सेकंड में आइएगा। सेकंड में भी मैं शॉर्ट में ही बता दे रहा, पूरा रूल नहीं लिखा रहा हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट, एगो, वर्ब सेकंड। ओके, when you find these words in a sentence, yesterday and last and ago, ये 3 वर्ड्स हैं वो पास्ट को इंडिकेट करते हैं, और जिस सेंटेंस में ये होंगे तो आप समझ लो वर्ब सेकंड होगा। लेकिन बात ये ध्यान रखनी है, दैट सेंटेंस शुड बी अफर्मेटिव, वह सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो हम वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, इंटरोगेटिव हो गया तो भी हम वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। देखिएगा आप, इसमें आपका अगर नेगेटिव हो यानी सेंटेंस अफर्मेटिव, सेंटेंस जो रहेगा वो अफर्मेटिव रहेगा, अफर्मेटिव। ओके, तब ऐसा करना है, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, ये सेंटेंस आप लिख लिया और ये नेगेटिव, ठीक। इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव, तो आपको वर्ब फर्स्ट लगाना है। रूल क्लियर हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है जिसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं, तो मैं आपको टेंसेस बेस्ड वर्ब पढ़ा रहा हूँ, उसका ये पास्ट है। चलिएगा एग्जांपल से समझिएगा। आपका रोहित goes to market yesterday। गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए मैंने फैन चला लिया। ओके, हाँ, फैन की थोड़ी सी आवाज़ आएगी, आप टेंशन ना लें, थोड़ी थोड़ी आती है। रोहित goes to market yesterday, ये देखिएगा इसमें yesterday आ गया तो ये आपका रॉन्ग हो गया है, goes, तो हमको क्या करना है, वर्ब सेकंड लगानी है, तो ये रहा आपका वर्ब सेकंड। इसमें सेकंड बात ये बताई थी मैंने कि सेंटेंस नेगेटिव देन इंटरोगेटिव देन वर्ब फर्स्ट, वो भी देखें। शी डिड नॉट केम हियर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, ये आपका रॉन्ग हो गया। मैंने इसमें यह कहा कि शी डिड नॉट केम हियर लास्ट ईयर, इसमें लास्ट तो है, पास्ट का ही है, लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये कम नहीं आएगा, अब वर्ब फर्स्ट आएगा, यानी कि ये केम था इसलिए रॉन्ग था, ये कम हो गया तो आपका राइट हो गया। ओके,
अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लिया, वन एग्जाम्पल मोर। देखिएगा आप, इसमें लिखा है इंटरोगेटिव, डिड सी ओपनड द विंडो यस्टरडे। ओके, तो ये नेगेटिव है, यानी कि सॉरी इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में भी आप वर्ब सेकंड नहीं लगा सकते, इसका मतलब इसको आपको ओपन करना होगा। ये ओपन हो गया और ये सेकंड रूल क्लियर हो गया। यानी कि जब व्हेन अ सेंटेंस फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट यू आर टू यूज अ वर्ब सेकंड, व्हेन यू फाइंड दीज वर्ड्स यस्टरडे, लास्ट, एगो, देन आल्सो वर्ब सेकंड। जब ये शब्द किसी वाक्य में मिलते हैं तो आप उसमें वर्ब सेकंड प्रयोग करें। ओके, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो तो वर्ब फर्स्ट लगाएं। चलिएगा थर्ड नंबर रूल पर चलते हैं। समझ में आ रहा होगा, और फिर भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको समझ में क्या चीज़ नहीं आई है, वो आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ये थर्ड नंबर आ गया, आप समझ लीजिएगा, इज एम आर। जैसे किसी भी सेंटेंस में जब आपको इज एम आर दिखाई दे, यानी कि व्हेन यू फाइंड इज एम आर इन एनी वन सेंटेंस देन अप्लाई वर्ब फर्स्ट आईएनजी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी। ओके, ये नेचुरली वे में वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगा। इफ देयर इज वर्ब सो दैट इज वर्ब फर्स्ट आईएनजी। अब हमको सेकंड कंडीशन क्या देखना है, इफ सेंटेंस इज इन पैसिव, इन पैसिव तो क्या होगा, वर्ब थर्ड, इन पैसिव। सेंटेंस में इज एम आर तो हो, लेकिन वो पैसिव वॉइस में होगा तो वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। ओके, ये इज एम आर रहेगा और पैसिव वर्ब थर्ड तब लागू होगा। यू आर टू अप्लाई वर्ब थर्ड व्हेन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, जब वो पैसिव वॉइस में होगा। ओके, अब आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल आपको बताएगा, कंडीशन आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी, समझिएगा। एग्जाम्पल है आपका, रमेश इज स्लीप ऑन द रूफ। ये देखिएगा, यहाँ इज आ गया, वर्ब फर्स्ट हो गया तो इनकरेक्ट हो गया, तो इसलिए हमको यहाँ स्लीपिंग करना होगा। अभी ये एक्टिव में है, इसलिए हम ना वर्ब फर्स्ट लगाएंगे, ना सेकंड लगाएंगे, ना थर्ड लगाएंगे। ओके, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आइएगा, ही स्टार्ट ही टीच इंग्लिश बाय पीके सर। ये आप देखिएगा, ही टीच इंग्लिश बाय पीके सर। बाय पीके सर का मतलब हो गया ये पैसिव वॉइस है, तो हमारा वर्ब फर्स्ट नहीं आ सकता। तो ये रहा आपका टाउट। तो ये कंडीशन आपके समझ में आ गया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, तो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस समाप्त हो गया। आइएगा अगले में चलते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, 4 नंबर रूल पर। समझ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगी, हर बात समझ में आ जाएगी। और मैंने कह दिया है, कमेंट में आप लिख दें अगर कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही है। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आई विल टीच यू इन द वे। ओके, आइएगा समझिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये 4 नंबर। 4 नंबर में देखिएगा, ये रहा हैज़, हैव और हैड। जब आपको किसी भी सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड दिखाई दे, ओके, और उसमें सिंस फॉर का प्रयोग नहीं हुआ हो, तो जनरली हम वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। व्हेन यू फाइंड दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस देन अप्लाई वर्ब थर्ड। जब हैज़, हैड किसी सेंटेंस में हो तो वर्ब थर्ड अप्लाई कीजिएगा विदाउट सिंस फॉर। ओके, यहाँ सिंस फॉर नहीं होना चाहिए।
सिंस और फॉर, ये होगा तो फिर आपका और कंडीशन हो जाएगी। तो आप एग्जाम्पल में देखें, ही हैज़ wrote a letter, बुक, he has wrote a book। यहाँ जो हैज़ लगा है उसके बाद यहाँ वर्ब सेकंड दे दिया है, वो रॉन्ग है। ये रहा आपका रिटन, तो ये राइट हो गया। ओके, इसी प्रकार इसमें से कोई सा होगा तो वो ऐसा ही रहेगा। दे हैव बीट दीज स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ देखिएगा ये हैव है, इसके बाद बीट आया है तो रॉन्ग है, या हमको बीटन कर देना है। ये आपके समझ में आ गया हो? हाँ, देखिएगा ये रूल क्लियर हो गया। हैज़ हैव हैड आएगा तो वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, यानी कि इसमें ये वाले टेंस खत्म हो गए। शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट में जल्दी से सीख जाइएगा आप, तो जल्दी आपके एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे। ये चल भी नहीं रहा है भाई, और मार्कर रूल नंबर 5 है। अब हम रूल नंबर 5 पर चलते हैं और देखिएगा, ये रहा आपका सिंस फॉर। जब किसी सेंटेंस में जनरली रूप से आपको सिंस फॉर प्लस टाइम दिखाई दे, सिंस फॉर प्लस टाइम, तो आपको क्या करना है, हैज़, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी का प्रयोग करना है। हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये आपको लगाना है। तो उसमें क्या होगा, उसमें एजएमआर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी दिया होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यही आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब सिंस फॉर का प्रयोग हो तो हैज़, हैव, हैड वर्ब फर्स्ट और आईएनजी, और इसमें एक बीन और होता है, ये बीन भी होता है। तो ये रही आपकी कंडीशन। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, शी हैज़ गॉन टू दिल्ली, दिल्ली सिंस मंडे। ये रहा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ओके, शी हैज़ गॉन टू दिल्ली सिंस मंडे, तो ये गलत है, इसमें हमको हैज़ के बाद बीन लगाना होगा और गोइंग करना होगा। ओके, तो ये हो गया राइट। ये थी सेकंड एग्जाम्पल में देखिएगा, ऐसे भी दे देता है, ही इज मेकिंग अ नॉइज, नॉइज, नॉइज फॉर 2 hours। इसमें आप देखिएगा ही इज मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी भी निकालते हैं फिर उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू रूल्स, नेवर मेक अ हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, ही इज मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours, तो इसको हटाइएगा, हैज़ बीन और ये मेकिंग, उसके बाद कॉपी मार दिएगा। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। सिंस फॉर प्लस टाइम इट्स मीन्स हैज़, हैव, हैड प्लस बीन पर फर्स्ट आईएनजी। इसमें कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें फिनिश हो गया। आइएगा अगले टेंस पर चलते हैं। सभी टेंसेस शॉर्ट में आपके क्लियर हो जाएंगे। ये देखिएगा, शैल, विल, शैल, विल, तो आपको वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना है। टुमारो, टुमारो, फॉलोइंग, फॉलोइंग और नेक्स्ट,
अगर ये वर्ड आते हैं तो फिर आपको शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट लगाना है। इट्स मीन्स व्हेन यू फाइंड these words in a sentence, those sentences will be from future indefinite tense। यहाँ shall will का प्रयोग हुआ है, ये है आपका future directly। if these words, that will also, that will be from future। ओके, आइएगा इसमें देखते हैं। I shall opened the door tomorrow। तो ये रॉन्ग हो गया, या हमको वर्ब फर्स्ट करना होगा। ये फ्यूचर का था। ओके, देखिएगा डायरेक्ट दे सकता है, ही विल प्लेड द नेक्स्ट डे। तो ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ प्ले करना होगा। ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं, इसलिए हमको वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना होता है। ओके, अगर कंटिन्यूअस में हुआ तो फिर हमको क्या करना होगा, बी प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी भी शैल विल के साथ लगाना होगा। नोट है, ही विल बी स्लीप इन द रूम। ये भी रॉन्ग हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, विल बी के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी आता है। तो ये रही कंडीशन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, तो ये बातें थी आपकी, ये टेंसेस की बातें चल रही थी, ठीक, और आपने सीखी हैं। एक आध रूल और है इसका, वो भी ख़त्म कर देता हूँ। आज सभी टेंस फिनिश कर देता हूँ। चलिएगा देखिएगा, shall have, will have। अगर shall have, will have आया है तो आप समझ लेना वहाँ पर वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा। When in a sentence shall have, will have, then follow verb third। ओके, एग्जाम्पल में देखिएगा, he will have make a file। तो ये रॉन्ग हो गया, तो he will have made a file। तो ये रहे आपके टेंस। इसमें कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस जो होता है वो कभी कभी डबल सिचुएशन में आ जाता है, वो भी आप देख लिया। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस डबल में होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी डबल में होता है, वो डबल वाला और देख लिएगा। ये आपका 6 नंबर रूल था। चलिएगा 7 नंबर रूल में चलते हैं। ओके, जिसमें सेंटेंस की डबलिंग रहेगी। देखें, फर्स्ट पार्ट रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड। सेकंड पार्ट रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड। ओके, एक रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड और डॉट डॉट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड। ये पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है। ओके, पास्ट परफेक्ट की, यानी कि जब आपको कोई भी सेंटेंस 2 पार्ट्स में मिले, ये कंडीशन है तो ऐसे होगा, ये कंडीशन है तो ऐसे होगा। ये कंडीशन हम पहचानेंगे कैसे, जिसमें बिफोर हो बीच में तो वो ये वाली रहेगी, जिसमें आफ्टर हो बीच में वो ये वाली रहेगी। यानी कि सेंटेंस के मिडिल में अगर बिफोर आया तो ये कंडीशन फॉलो करना, अगर ये आफ्टर आया तो ये कंडीशन फॉलो करना। तो आपको अलग अलग कंडीशन मैंने बता दी। ओके, आइएगा सीखते हैं। ही हेल्प्ड मी बिफोर फादर
वेंट टू आगरा। ये देखिएगा डबल पार्ट बन गया, बिफोर आ गया। पहला पार्ट हेड में होना चाहिए था लेकिन इसने वर्ब सेकंड में कर दिया तो रॉन्ग हो गया, तो हमको हैड करना होगा। ओके, ही हैड हेल्प्ड, ये हो गया आपका राइट। ओके, अब हमको क्या करना है, सेकंड देखिएगा, वो कहता है शी हैड रिटन ए लेटर, शी हैड रिटन ए लेटर आफ्टर कविता कविता हैड प्लक्ड द फ्लावर्स, यहाँ आप देखिएगा जो यहाँ टू कंडीशंस हैं दोनों हेड में कर दी इसने, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन हम वर्ब सेकंड में लाएंगे, तो सी रोट ए लेटर, ये रूल को फॉलो करेंगे। आफ्टर बीच में आता है तो फिर आपका पहले में वर्ब सेकंड, तो वर्ब सेकंड हो गया, फिर होता है आफ्टर, और लास्ट में हम कर देते हैं क्या है, कविता, और ये पूरा एक सा रहेगा। ओके, ये कंडीशन पीछे वाली सही है, आगे वाली रॉन्ग थी। एक लास्ट टेंस रह गया है, उसके बाद टेंस का ये ख़त्म हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा उसको भी। 7 नंबर रूल्स हैं, ये रहा 7 नंबर रूल। जब सेंटेंस में 2 पार्ट हों, जैसे आपका सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, और ये सेकंड पार्ट रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट SAIS में। ओके, वर्ब फर्स्ट भी हो सकती है, सिंगुलर हो तो वर्ब फर्स्ट SAIS लगा देना, और अगर प्लूरल हो तो नहीं लगाना है। सेकंड कंडीशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट SAIS प्लस, ओके। दूसरे में होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, ये कंडीशन होती है। वही वाली बात होती है, इसमें आता है आफ्टर और इसमें आता है बिफोर। यानी कि जब बिफोर दिया होता है तब ये वाली कंडीशन हम फॉलो करते हैं, जब आफ्टर दिया होता है तब हम नीचे वाली कंडीशन फॉलो करते हैं। चलिएगा एग्जाम्पल, और बाकी आप थोड़ी वो छोटी मोटी बातें जानते होंगे। प्रेजेंट में डू नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट लगता है, ये बातें आप पहले से जानते होंगे, उन्हें पढ़ाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जो मेन रूल थे जिस प्रकार आते थे वो मैंने टेंस के पढ़ा दिए। चलिएगा आइएगा एग्जाम्पल देखिएगा। शी विल हैव प्ले chess before she comes, ओके। सी की जगह ही कर दे रहा। ये देखिएगा, ये वर्ब फर्स्ट ऐसे ही, यहाँ तो सही है लेकिन यहाँ कंडीशन गलत है, हैव के बाद वर्ब थर्ड लगना था, तो ये रहा वर्ब थर्ड। ये पहली कंडीशन हो गई। आफ्टर वाली देख लीजिएगा, he will have gone after सीता comes, तो ये गलत हो गया। इसमें दोनों ही साइड रॉन्ग हो गई, तो दोनों सही करनी होंगी। he will have, ये इधर लाना है हमको वर्ब फर्स्ट। he goes हो गया। आफ्टर उसके बाद सीता will have come,
ये रही सारी कंडीशंस जितनी थी, टेंस की जितनी भी समस्याएं थी, वर्ब अकॉर्डिंग यानी वर्ब से रिलेटेड जितनी समस्याएं आपकी इसमें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकी जो चैप्टर रह गए वर्ब में उनको बताएंगे। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।